सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएलएड केस के परिप्रेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। साथियों इस वीडियो के माध्यम से हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई उन सभी के बारे में जो है चर्चा करेंगे और साथ ही अगली सुनवाई को लेकर के क्या कुछ महत्वपूर्ण जो है अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए साथियों बात करते हैं कोर्ट के ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। सभी साथियों को अवगत करा दें, आप सभी के इस केस की सुनवाई जो है बिलासपुर बेंच में हो रही है, जो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो है स्पष्ट तौर पर जो है बेंच है। स्पष्ट कर दें साथियों, यहाँ पर आप सभी को अवगत करा दें जो ये केस है स्पष्ट तौर पर जो है भुवनेश्वर साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। इसमें और कई सारे केस जो है स्पष्ट तौर पर जो है इंटरव्यू के माध्यम से जुड़ी हुई याचिकाएँ भी हैं। तो साथियों यहाँ पर एडवोकेट पैनल को स्पष्ट किया गया है। साथियों बात करें जो पेटिशनर यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से अगर एडवोकेट पैनल की बात की जाए तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिससे मिस्टर एहसान वर्मा जो स्पष्ट तौर पर दो याचिका आपकी दिख रही है यानी 2541 और 7344 इस पर जो है अपीयर हुए हैं। इसी के तहत बात करें मिस्टर अजय श्रीवास्तव, मिस्टर अनुराग दयाल श्रीवास्तव, ये आपके WPS जो आपकी केस है 5788 याचिका पर जो है प्रेजेंट हुए हैं। इसी तरीके से साथियों बात करें डिप्टी सॉलिसिटर जनरल यूनियन ऑफ इंडिया जो आपके RK मिश्रा जी हैं, और बात की जा रही NCT की तरफ से तो ये आपके भास्कर पैसी जी हैं। और इसी तरीके से अगर बात किया जाए मिस्टर प्रफुल्ल एन भारत जो आपके स्पष्ट तौर पर एडवोकेट जनरल अलॉन्ग विद मिस्टर YS ठाकुर एडिशनल AG फॉर द स्टेट, और मिस्टर अविनाश सिंह लर्नेड काउंसिल फॉर द व्यापम, आप सभी साथियों को अवगत करा दें ये अपेयरिंग रही है। और इनके अलावा साथियों इंटरविनर की तरफ से कई सारे एडवोकेट पैनल के यहाँ पर आपको नाम मेंशन मिल जाएंगे जो इंटरविनर की तरफ से स्पष्ट तौर पर कोर्ट में कहीं ना कहीं रहे हैं। साथियों इसमें आप सभी को अवगत करा दें मिसेस नौसेना अली, मिस्टर अजय कुरमानी, मिस्टर घनश्याम कश्यप, मिस्टर अभिषेक चंद्र गुप्ता, मिस्टर विवेक शर्मा, मिस्टर प्रतीक शर्मा, मिस्टर सुशोभित सिंह, मिस्टर सौरभ साहू, मिस्टर गोविंद प्रसाद देवांग, मिस्टर रामचरण साहू, मिस्टर I अनुराग सोनवानी अपेयर फॉर द बिहाफ, मिस्टर C जयंत के राव, ये आपके जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं इंटरविनर की तरफ से स्पष्ट रूप से कोर्ट में अपेयर हुए हैं। साथियों यहाँ पर जो बात की गई है किस लिए जो है केस की डेट आगे बढ़ाई गई थी सुनवाई की, तो साथियों स्पष्ट किया जा रहा है मिसेस नौसेना अली अपेयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरविनर्स states that the interveners be also heard as they are interested party in the present petition, and the senior who shall argue on their behalf and undergone surgery and say prayers to listing of the matter on 27/2/2024। साथियों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो ये आपके लिए महत्वपूर्ण आदेश में इंगित किया गया है, जिसके कारण जो है स्पष्ट तौर पर सुनवाई आगे बढ़ाई गई है। जैसा कि साथियों स्पष्ट कर दें जो यहाँ पर प्रेयर की गई है मिसेस नौसेना अली के माध्यम से, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर इंटरविनर्स को भी सुना जाना चाहिए, वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर बात की गई है। कहीं ना कहीं उनका भी यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण जो है इस केस की कड़ी है और इसलिए उनको जो है सुना जाना चाहिए। और ये भी बात की गई जो उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से जो सीनियर कहीं ना कहीं आर्गुमेंट करेंगे वो स्पष्ट रूप से उनकी सर्जरी हुई है, इसलिए कहीं ना कहीं देखते हुए स्पष्ट किया गया है, प्रेयर किया गया कि इस मैटर को 27/2/2024 को लिस्ट किया जाए। लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें स्पष्ट तौर पर जो कोर्ट का निर्णय रहा है, कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर जो है फाइनल डिस्पोजल की लेकर के जो है 13/2/2024 की सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध किया है केस को। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है ऑर्डर में सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। कहीं ना कहीं पेटिशनर जो आपके हैं स्पष्ट तौर पर उनका जो कहीं ना कहीं कहना है कि जल्द से जल्द सुनवाई करके इस मैटर का निस्तारण होना चाहिए। वहीं साथियों बात करें इंटरविनर की तरफ से जो है स्पष्ट रूप से प्रार्थना यानी प्रे की गई है, जो सीनियर हैं उनका कहीं ना कहीं सर्जरी हुई है, तो स्पष्ट तौर पर इसकी सुनवाई 27 तारीख को की जाए। हालांकि साथियों स्पष्ट तौर पर इंगित कर दिया गया है कि अगर देखें तो केस की महत्ता वगैरह को समझते हुए स्पष्ट तौर पर जो है सुनवाई जो 13 फरवरी को स्पष्ट तौर पर फाइनल डिस्पोजल को लेकर के लगा दी गई है। यानी साथियों आप सभी को अवगत करा दें अब केस जो है स्पष्ट रूप से फाइनल होने की ओर बढ़ने वाला है। और स्पष्ट तौर पर जो प्रेयर है कहीं ना कहीं उस पर क्या विचार किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल साथियों प्रेयर स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो है स्पष्ट तौर पर सुनवाई को आगे इन चीज़ों को लेकर के नहीं बढ़ाया जाएगा। तो साथियों स्पष्ट हो जा रहा है।
तो साथियों कोर्ट के आर्डर के अगर बात करें तो स्पष्ट तौर पर ये अब स्पष्ट हो गया है कि फाइनल डिस्पोजल को लेकर के आपके कोर्ट केस की ये जो सुनवाई है, आपके इस मैटर की जो सुनवाई है, स्पष्ट तौर पर 13 फरवरी को सूचीबद्ध की गई है। और साथियों यहाँ पर देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर कोर्ट का भी कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण मिल चुका है कि अब फाइनल डिस्पोजल सुनवाई को लेकर के आगे बढ़ने वाला है केस। तो साथियों अब जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि साथियों वर्तमान में देखें तो स्पष्ट तौर पर बीएड वर्सेस डीएलएड जो केस हैं कहीं ना कहीं वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आशा रहेगी नेक्स्ट जो भी सुनवाई होने वाली है आपकी 13 तारीख को, उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट होंगी और जो आर्गूमेंट हैं कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं स्पष्ट होंगे और आपका जो स्पष्ट रूप से ये केस है फाइनल आर्गूमेंट की तरफ बढ़ते हुए और स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं एक निर्णय की ओर जरूर बढ़ेगा। तो आशा रहेगी सभी साथियों से इस वीडियो को सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट सुनवाई को लेकर के जैसे ही आप सभी लोगों के लिए कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना आती है हम जरूर आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। इसके लिए आप सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी जानकारियां आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।